नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। बदलते मौसम के बाद अब गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में हीट स्ट्रोक जैसी समस्या की आशंकाएं काफी बढ़ जाती हैं। हीट स्ट्रोक को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक यानी गर्मी से बीमार होना एक गंभीर समस्या है और इससे जान भी जा सकती है। हाँ, इस बीमारी की गंभीरता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जरूरत है आपको अपनी सेहत की उचित देखभाल की और सही समय पर डॉक्टरी सलाह की। अब सवाल ये उठता है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए और अगर ये समस्या हो जाए तो कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हीट स्ट्रोक से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विकास फुटानी। डॉक्टर विकास, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। अभी बहुत ज्यादा इन दिनों गर्मी बढ़ गई है, काफी तेज धूप हो रही है, बहुत लोगों को परेशान कर रही है। तो हीट इलनेस से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखो, ऐसा है कि गर्मी का मौसम अभी आया है, गर्मी बहुत बढ़ेगी। आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ेगी, पारा और भी, टेम्परेचर और भी चढ़ सकता है। वो आपको सबको मालूम है आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसमें हीट रिलेटेड इलनेसेस काफी बढ़ जाती हैं, जिसमें आमतौर से हम बात करेंगे हीट क्रैम्प्स, जो एक बड़ी स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ हीट इलनेसेस है, जिसमें मरीज को आमतौर पे लेग्स में, आर्म्स में, कई बॉडी में भी क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। वो इसलिए पड़ते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हीट से स्वेटिंग ज्यादा होती है, इवेपोरेशन हो जाती है, तो क्रैम्प्स पड़ते हैं। इम्बैलेंस के सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक तो ये बड़ी माइनर फॉर्म ऑफ हीट इलनेस है। उसके बाद हम बात करेंगे हीट एग्जॉशन की। हीट एग्जॉशन जब थोड़ा सा सीवियर फॉर्म ये ले लेती है, ज्यादा एक्सपोजर की वजह से हीट में इलेक्ट्रोलाइट स्वेट ज्यादा आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। बिकॉज ये चीजें बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो सेकंड फॉर्म रहता है हीट एग्जॉशन का। फिर आ जाता है हीट सिनकपी। हीट सिनकपी का मतलब रहता है कि सिनकपी मीन्स बेहोशी। हीट सिनकपी चक्कर आ जाना, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से चक्कर आ जाना, उसको बोलते हैं हीट सिनकपी। फिर एक सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस आती है, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। स्ट्रोक पे आमतौर का मतलब होता है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक उसमें क्या रहेगा कि मरीज डिजी फील करेगा, चक्कर, एक्सट्रीम फॉर्म में चक्कर आएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट को सीजर भी आ सकता है, सीजर में दौरा भी पड़ सकता है, तो कोमा में बेहोशी भी हो सकती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसको सही समय पे जांचना, सही समय पे डायग्नोसिस बनाना और मरीज को सही जल्दी से जल्दी अस्पताल देना या मेडिकल एड दिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी भी बड़ी कॉमन है। जी, जैसे कि आपने कहा है कि लाइफ थ्रेटनिंग ये प्रॉब्लम है, हीट स्ट्रोक है, बहुत गंभीर समस्या है। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें, मतलब जो हीट स्ट्रोक है उनके होने को उनको ज्यादा चांसेस हैं? आमतौर पे जितनी भी हीट रिलेटेड इलनेसेस हैं, ये कॉमन रहेंगी बच्चों में, जो पॉपुलेशन एट रिस्क है, बच्चे हो गए, एल्डरली, फिर पेशेंट, वो लोग जो कई बीमारियों के शिकार हैं, जिनमें कुछ ऐसी दवा लेती हैं जिसमें थोड़ा हाइड्रेशन कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है, कार्डियक इलनेसेस हैं, पेशेंट्स को ये किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ये कैटेगरी हुआ। फिर इवन जो एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हीट अपना बहुत तेज गर्मी में प्रैक्टिस करते हैं और बिना कुछ बीच में ब्रेक लिए, बिना कुछ बीच में ठंडी चीज लिए, तो ये सारी पॉपुलेशन है जो इसके रिस्क में रहती है। जी, अल्कोहल लेने से डिहाइड्रेशन होती है? अल्कोहल लेने से, इनफैक्ट हम कहते हैं कि गर्मी मिटाने के लिए अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जितनी कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स है, इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये डिहाइड्रेशन बढ़ाती हैं। हीट, अगर गर्मी से बचाव करना है तो आमतौर पर एनर्जी ड्रिंक्स लीजिए। एनर्जी ड्रिंक्स में प्लेन वाटर लीजिए, लेकिन प्लेन वाटर को लेकर शकंजी बना के लीजिए, नींबू पानी, सॉल्ट एंड स्वीट लाइम जिसको हम बोलते हैं, वो चीज बना के लेंगे तो उसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होता। अगर प्लेन वाटर लेंगे तो उसमें हमें खतरा रहता है कि अगर प्लेन वाटर आप 4-5 लीटर पी के 4-5 और हीट रिलेटेड लेने से 4-5 लीटर पीने, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपके गए नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं गए तो उसमें सोडियम कम होने का खतरा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोनेट्रीमिया। तो वो भी, उससे बचाव के लिए एनर्जी ड्रिंक्स जो आती हैं वो बेनिफिशियल रहती हैं, जूसेस ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो ठंडी, मतलब कोल्ड आइटम्स लेने से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि कैफीन रिलेटेड चीजें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा आदत है, एडिक्टेड जिसको बोलते हैं, फिर उनको क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कैफीन एडिक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस में, इसके ट्रीटमेंट पे और इसके प्रिवेंशन के लिए। अगर ज्यादा गर्मी में जाना है, मतलब ऐसा गर्मी में जाना है, ऐसा नहीं है कि हम 4 गिलास कोल्ड कॉफी के पी लें।
कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स, ऐसी चीजें नहीं करनी है। या कि बहुत ज्यादा गर्मी है जी, आमतौर पे लोगों का अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले लें, तो ये चीजें अवॉइड करनी है जब आप खासकर सन एक्सपोजर, एक्सट्रीम सन एक्सपोजर में है। अदरवाइज वो तो किसी का भी, वो तो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है कि कैफीन के साइड इफेक्ट्स, दैट्स अ डिफरेंट। जी, जैसे कि अब गर्मी बहुत तेज हो गई है, लोग बाहर निकलते हैं तो कई बार होता है कि काफी तेज गर्मी से घर आते हैं, एकदम से पानी पी लेते हैं या फिर एसी में बैठ जाते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि माइनर इलनेसेस ज्यादा कॉमन है हमारे इस देश में। माइनर इलनेस हीट क्रैम्प्स हो गया, हीट एग्जॉशन है। उसमें मैं तो यही कहूंगा, पानी पीना तो एक अच्छी बात है कि डिहाइड्रेशन नहीं होता, दोनों चीजें हैं। ये बड़ा सा ये टॉपिक, मतलब ज्यादा पानी पीने से हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है अगर हमें ज्यादा स्वेट ज्यादा हुआ, क्योंकि स्वेट में हमारा सोडियम लॉस होता है। अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हमें हुई है तो सोडियम लॉस होगा। सोडियम लॉस को रिप्लेस करने के लिए अगर जब तक आप कोई भी चीज, कोई भी ड्रिंक जिसमें, जैसे अगर आपने लाइम वाटर भी लेना है, सॉल्ट लाइम वाटर, ऐसी कोई चीज नहीं लेंगे या ओआरएस का पैकेट नहीं लेंगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक नहीं होगा। तो बेटर यही रहेगा कि पानी के साथ साथ आप मिक्स करके कुछ ना कुछ लीजिए। लाइम वाटर सबसे सेफ और सबसे इजी, घर में इजीली उपलब्ध है। दोनों चीज डालो उसमें, नमक भी डालो, चीनी भी डालो, एंड टेक इट। जी, जैसा कि आपने कहा कि घर की चीजें ज्यादा काम करती है इलनेस के लिए, हीट स्ट्रोक या फिर हीट इलनेस के लिए। कई बार कहा जाता है दादी माँ के नुस्खे बड़े काम के आते हैं, तो ऐसी ये कितना सही है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अक्सर दादी माँ घर की सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन हमें सबसे पहली बात की, हमें ज्यादा एक्सपोजर नहीं करना, कम से कम एक्सपोजर लेना चाहिए। बहुत तेज धूप है 12 से लेकर 4 बजे तक, जब बहुत ज्यादा धूप रहती है 12-1 बजे से 4 बजे तक, उस टाइम ज्यादा कोशिश करो कि उस टाइम बाहर कम से कम निकलो। स्पेशली पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तो उस टाइम अंदर रहेगी, रिस्क में वही बचते हैं, बहुत बच्चे, छोटे बच्चे बचते हैं। स्कूल्स में, हाँ स्कूल्स में अवॉइड, स्कूल वालों को अवॉइड करना चाहिए। उस टाइम एटलीस्ट उनकी प्ले क्लासेस नहीं रखें जब एक्सट्रीम हीट है। प्ले क्लासेस समर्स में यूजुअली उनको अर्ली इन द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम रखनी चाहिए, या मे बी लेट इन द इवनिंग। पीपल, बच्चों ने जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हुआ है, जब थोड़ा सा गर्मी कम होती है। बूढ़ों को, एल्डरली पॉपुलेशन को उस टाइम निकलना अवॉइड करना चाहिए अपने कामों के लिए। जाना है, बहुत जरूरी है तो प्रॉपरली लूज लाइट फिटेड क्लोथ्स, लाइट कलर्ड, लाइट फिट लूज क्लोथ्स जाकर, ताकि जिससे आपका इवेपोरेशन प्रॉपर रहे। कॉटन, प्लेन कॉटन क्लोथ्स जाओ रादर देन नायलॉन, सिल्क, जो इवेपोरेशन को हिंडर करेंगे वो चीजें नहीं डालो। जो विक्टिम है, जैसे हीट स्ट्रोक किसी को हो गया, इमीडिएट अस्पताल पहुंचाने से पहले क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो गया, हीट स्ट्रोक तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। हीट स्ट्रोक पे आमतौर पे होगा लोग वो जो बहुत समय से 3-4 घंटे कंटिन्यूअस विग्रस एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, हीट के अंदर हैं, ऐसा काम करे जा रहे हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं, मैनुअल लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पूरा दिन काम करे जा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, या एथलीट्स एक पॉपुलेशन, एथलीट्स को तो अगर वो अपना प्रॉपरली रिप्लेनिश नहीं करते हैं, अपना जैसे उनकी रिफ्रेशमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो उनको रिस्क पॉपुलेशन है। तो इन लोगों को अपना बीच में ब्रेक लेके अपना प्रॉपरली अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, कुछ ना कुछ लेना चाहिए, और बीच में जाके रेस्ट करना चाहिए, छाए में जाके थोड़ा सा रेस्ट करो, सो दैट बॉडी रिकूप करे, जो अपने बॉडी ने स्वेट से लॉसेस किए हैं वो रिकूप करे। और हीट स्ट्रोक में एक और बात बताना चाहूंगा, जहां तक हम हीट इलनेसेस, जो मैंने 4 इलनेसेस बताई हैं, इनिशियल 2 या 3 इलनेसेस तक तो हमारा बॉडी सिस्टम रेगुलेट करता है, जो हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम काम करता है कि उससे स्वेट होता है और हमारा उस स्वेट से कूलिंग आती है बॉडी के अंदर। लेकिन हीट स्ट्रोक में वो सिस्टम फेल हो जाता है, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम बॉडी का फेल हो जाता है। फेल होने के कारण स्किन बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कोई इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा तो सारा का सारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इसमें आमतौर से देखा जाता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री को क्रॉस करता है। 105 डिग्री, एक से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस करता है, तो ये हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। इमीडिएटली, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाने से पहले क्या करना चाहिए? इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाने से पहले, ऐसे अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है, कॉन्शियस मींस की होश में है, जो आमतौर के हीट स्ट्रोक की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, तो अगर फिर भी होश में है, बातचीत कर रहा है, तो उसको ठंडी चीजें, जैसे हमने पहले बात करा, ठंडी चीजें उसको दी जाएं, जितना दे सकते हैं ठंडी चीजें उसको पिलाओ, ओआरएस सॉल्यूशन पिलाओ, इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाओ। उसके बाद उसको ठंडे पानी में, अगर आसपास अवेलेबल है, ठंडे पानी से उसको नहलाओ। अगर वो बेहोश है, नहीं हुआ, तो उसको ठंडे पानी की उसको पट्टी करो, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर किसी न किसी तरीके से कम हो, और इमीडिएटली उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल एड
इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी में शिफ्ट करा। जी, आप वैसे इलाज कैसे करते हैं? जैसे हीट स्ट्रोक हो गया या फिर हीट क्रैम्प्स वगैरह होते हैं? हीट क्रैम्प्स तो बड़ी माइनर इलनेस है, जिसमें जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है थोड़ा सा। आप 2 गिलास सॉल्ट स्वीट लाइम वाटर या ORS पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा हीट क्रैम्प्स, और अपना रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। हीट एग्जॉशन में भी ऐसा ज्यादा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना बॉडी का हाइड्रेशन और बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और अपना छाया में और ठंडे में और AC में रेस्ट करेंगे, इवेपोरेशन बॉडी में होगी तो ठीक हो जाएगा। हीट स्ट्रोक का हम इलाज, हीट स्ट्रोक में तो इमीडिएट पेशेंट जाएगा, उसका बॉडी टेम्परेचर लोअर करना बहुत जरूरी है। बर्फ की पट्टी करो, पानी से पट्टी करो, और अगर पेशेंट कोमा में है तो उसका हमें देखना पड़ता है CT स्कैन करके कोई ब्रेन के अंदर एडिमा वगैरह तो नहीं है। पेशेंट को अगर सीजर पड़ा है तो उसमें उसका इलाज उसी तरह करना पड़ता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज, किस कैटेगरी में है पेशेंट, कैसे कैसे उसको सिम्टोमेटोलॉजी है, उसका इलाज होता है। पर प्राइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें रहती है कि हमें बॉडी टेम्परेचर मरीज का जल्दी से जल्दी कम करना है। जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर विकास। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हीट स्ट्रोक से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर के नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विकास भूटानी। डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक के बारे में, छोटे बच्चे हैं वो बातें नहीं सुनते हैं, वो बॉदर नहीं करते कि तेज धूप है उससे हमें इलनेस हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो उनके प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? देखो, कम से अवॉइड करना चाहिए कि ज्यादा वो इंडोर गेम्स खेलें। अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे ने खेलना है, इंडोर गेम्स खेलें। अंदर एटमॉस्फेयर घर का अच्छा होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, नहीं तो कूलर्स होने चाहिए जो एयर कंडीशनिंग नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। आउटडोर गेम्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, आउटडोर गेम अगर बच्चे को खिलाना है, छोटे बच्चे ने खेलना भी है, पार्क में जाना है, तो अर्ली मॉर्निंग जाए या लेट इवनिंग्स में जाए। उस दौरान जहां मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है आफ्टरनून के टाइम 12 से लेकर 4 बजे तक, उस टाइम उसको बाहर अवॉइड करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया छोटे बच्चे जब बातें नहीं सुनते, धूप से आते हैं, तेज धूप से कपड़े उतार कर एकदम फेंक देते हैं, AC में बैठ जाते हैं। वो ये क्या सही है कि घर में अक्सर मना करते हैं कि कपड़े उतारो मत, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम वो चीज है, वो फिर डिफरेंट चीज है। वो है कि अगर एकदम आप हीटेड एटमॉस्फेयर से आए, बाहर से आए हैं, स्कूल से आए हैं, स्कूल से बच्चे आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी से आए हैं, बस में आए हैं, स्कूल बस में हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। आजकल तो चलो एयर कंडीशन बसेस हैं, फिर भी ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें एयर कंडीशन बसेस नहीं है, तो बच्चे आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो घर आके उनको ठीक है ठंडी चीजें लें, खाना लाएं, पानी लें, लेकिन एकदम आते ही एयर कंडीशनिंग में नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा सा समय देके एयर कंडीशनिंग में बैठो। आते ही एकदम उसको ठंडे पानी में नहीं नहाना, थोड़ा सा समय देके बॉडी को थोड़ा सा टेम्परेचर को अडेप्ट होने दो। पंखे में बैठ सकता है, कपड़े एकदम नहीं उतारने, थोड़ा सा 15-20 मिनट थोड़ा सा टाइम देने के बाद आप बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।